तो ये इस बार का जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। नाउ यू डिसाइड कि इस तरह के क्वेश्चन करना है या नहीं करना है, और करना भी है तो कब करना है ना। जब आपके पास आखिरी के बहुत सारे समय बच जाए, देन गो फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। हो गया ये? ओके, सो बैक टू आवर टॉपिक। रोटेशन में हम लोग पहुंच चुके थे, और रोटेशन में लास्ट क्लास में हो गया था एंगुलर मोमेंटम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एक तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछे जाते हैं, साथ में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए या जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, एंगुलर मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पीछे रीजन भी है, बताएंगे आपको। तो लास्ट क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, एक बार उसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि एंगुलर मोमेंटम को हम लोगों ने डिफाइन किया था, दैट इज मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने दो पार्ट में पढ़ा था। फर्स्ट वन वाज फॉर द रोटेटिंग बॉडी, दैट इज द प्योर रोटेशन। अगर कोई बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है, है ना, देन इसका जो एंगुलर मोमेंटम होता था, दैट इज एल, दिस इज योर फिक्स्ड एक्सिस ओ ओ डैश, so this will be the o dash will be equals to the I about axis of rotation। ये इंपॉर्टेंट है, किस एक्सिस के अबाउट लेना है, दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा, जो इसका एंगुलर वेलोसिटी होगा वो। करेक्ट। सेकेंडली, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि अगर बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर बॉडी प्योर रोटेशन कर रहा है, देन इसका एंगुलर मोमेंटम विल नॉट डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट ऑफ योर ओरिजिन। आप किस ओरिजिन को सिलेक्ट करते हो, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। दैट विल बी द फिक्स इज इक्वल टू आई एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा। चाहे आप ओरिजिन यहां पर बना लीजिए, चाहे आप एक्सिस यहां पर बना लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप ओरिजिन कहां सिलेक्ट कर रहे हो। दैट विल बी द फिक्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्योर रोटेशनल बॉडी। करेक्ट। एंड डायरेक्शन जो एंगुलर मोमेंटम का होगा वो किधर की तरफ होगा, अगर बॉडी ऐसा रोटेट कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो इधर की तरफ होगा, एंड दिस इज योर आर वेक्टर, देन डायरेक्शन विल बी आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। तो डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होता, आउट ऑफ द प्लेन, होता। देन आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, देन एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर हो जाता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां से एक बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन को ट्राई करिए कि अगर एक स्ट्रिंग है, करेक्ट, ये आपका हो गया फिक्स्ड एक्सिस ओ, और यहां से एक स्ट्रिंग बांध दिया गया ऐसा, जिसका मास है m, और स्ट्रिंग मासलेस है, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। अगर यहां पर इसका वेलोसिटी है v, और इसके इंड पॉइंट पर वेलोसिटी है v, करेक्ट। क्वेश्चन समझिएगा, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, यहां पर स्ट्रिंग बंधा गया है जिसका लेंथ हो जाएगा l, और एक मास है m, जिसके वन ऑफ द डायमेट्रिकल एंड पर इसका वेलोसिटी है इनसाइड द प्लेन v मीटर पर सेकेंड, एंड इस एंड पर है आउटसाइड द प्लेन v मीटर पर सेकेंड। देन व्हाट विल बी द टोटल एंगुलर मोमेंटम, व्हाट विल बी, not total angular momentum, what will be change in angular momentum, बताइए।
क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है, फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ एम मास है एंड इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, करेक्ट, at any position, let's say A and B, it has velocity v and v, correct? So now what will be the change in angular momentum? दोनों पोजीशन पर एंगुलर मोमेंटम में चेंज कितना होगा ये हमें बताइए। थोड़ा सोच समझ कर। ओके शिवांगी, योर आंसर रिकॉर्डेड। आप लोग बताइए, आकांक्षा, अदिति, अदनान, लेखिका, राजिया, साक्षी, सुरुचि, श्वेता। नींद खुल गई है ना सबको? सोचो सोचो, जल्दी बताओ। आसान है ये, इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन यूज करना है, अगर है तो। चलिए, कोई हलचल नहीं है, नहीं बताता हूँ। देखो, नॉर्मली अगर हम लोग, आप लोग को याद होगा तो लीनियर मोमेंटम के केस में हम लोग क्या कर लेते थे, अगर ये डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं तो ये डायरेक्शन को हम लोग क्या मान लेते थे, नेगेटिव, करेक्ट? सो चेंज इन मोमेंटम हो जाता था डेल्टा पी इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस ऑफ माइनस एम बी, करेक्ट? सो दैट विल बिकम 2 mp। ये किसके केस में होता था? दैट वाज द लीनियर मोमेंटम, ये लीनियर के केस में होता था। लेकिन एंगुलर मोमेंटम के केस में अगर आप देखिएगा तो दिस विल बी द एल वेक्टर और यू कैन से दैट द आर वेक्टर, है ना? दिस इज वी वेक्टर, देन डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी अलोंग दिस लाइन इन अपवर्ड डायरेक्शन, है ना? आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, डायरेक्शन किधर? ऊपर की तरफ। नाउ कम टू द दिस साइड, अगर यहां पर आर वेक्टर इधर की तरफ है ना, वेलोसिटी बाहर की तरफ है, तो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर डायरेक्शन वंस अगेन विल बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो दोनों ही कंडीशन में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर हो गया? ऊपर की तरफ हो गया, करेक्ट? सो यहां पर जो टोटल चेंज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा एम बी इंटू आर माइनस एम बी इंटू आर। डायरेक्शन सेम है तो प्लस माइनस एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, दोनों का डायरेक्शन प्लस ही होगा। तो नेट चेंज कितना हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल टू द 0 इन द केस ऑफ एंगुलर मोमेंटम, करेक्ट? तो इस कंसेप्ट पर जेई 2024 एडवांस क्वेश्चन एक पूछा गया था, वो भी कराऊंगा पर अभी नहीं। तो इसलिए ये कंसेप्चुअल हो जाता है कि दिखने में आपको कुछ और दिखता है बट होता कुछ और है, ओके? सो अगर प्योर रोटेशन की बात करें तो उसका जो वैल्यू हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम का, वो हो जाता है आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड ओमेगा। ये हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्योर रोटेशनल बॉडी। नेक्स्ट था एंगुलर मोमेंटम ऑफ ट्रांसलेशनल बॉडी। तो ट्रांसलेशनल बॉडी का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई मास है m और इसके पास वेलोसिटी है v, अगर मैं किसी भी ओरिजिन के अबाउट, किसी एक ओरिजिन के अबाउट अगर इसका हम लोग एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है, देन वी विल फाइंड द पोजीशन वेक्टर दैट इज r वेक्टर and the angular momentum about O will be equals to the m into, if mass is m, is equal to, या सबसे पहले लिख सकते हैं r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। so this will become r वेक्टर क्रॉस m into v वेक्टर, क्योंकि m स्केलर क्वांटिटी है बाहर निकल के आ जाएगा, so it will become m into r vector cross
v vector. Okay, this is y, this is x. अब यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? ओके, वन मोर थिंग, दिस r इज विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन o. दिस r इज विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन o. तो एक कोफिशिएंट इस्तेमाल करेंगे, दैट इज r विथ रेस्पेक्ट टू o. तो ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू o. यहां पर मैंने बोला था कि ये जो एंगुलर मोमेंटम फॉर ट्रांसलेशनल मोशन जो है, दैट विल डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन. करेक्ट? अगर मेरा ओरिजिन यहां पर होता, लेट्स सपोज दैट दिस इज o डैश and this is in the line of velocity, then L O dash will be equals to the m into r vector cross v vector. r किसके अबाउट? o dash के अबाउट. सो यहां पर जो r वेक्टर है, दिस इज r वेक्टर, दिस इज r वेक्टर अबाउट o dash. ये क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा. करेक्ट? सो जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? m इंटू आर वी साइन ऑफ 0 डिग्री. करेक्ट? क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? साइन का यूज करते हैं. तो जब साइन 0 हो जाएगा तो ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा? एक साथ में 0 हो जाएगा. तो इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा 0. तो यहां से एक चीज क्लियर होता है कि जो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन होता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन. करेक्ट? ये वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज हो जाएगा जब आपका जो आपका सिलेक्शन है ओरिजिन का वो चेंज होगा. तब अलग अलग पॉइंट के अबाउट अलग अलग इसका एंगुलर मोमेंटम होगा. एक ही बॉडी का एक ही टाइम पर उसका एंगुलर मोमेंटम 0 भी हो सकता है और उसका कुछ न कुछ वैल्यू भी आ सकता है. दैट विल टोटली डिपेंड्स अपॉन द ओरिजिन. करेक्ट? सो इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करने के लिए और दो मेथड हम लोगों ने सिलेक्ट किया था. दैट इज कि एंगुलर मोमेंटम अगर हम लोग स्केलर फॉर्म में लिखे तो वो क्या हो जाता था? m इंटू आर परपेंडिकुलर इंटू v और m इंटू आर इंटू v परपेंडिकुलर. करेक्ट? तो दोनों में से जो आपको आसान लगे वो हम लोगों को चूज करना है. अकॉर्डिंगली हम लोग एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट कर सकते हैं. देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन. तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन. तो अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है एंड रोटेट कर रहा है दोनों, इफ इट इज रोटेटिंग एंड मूविंग विथ वेलोसिटी v, देन अबाउट दिस ओरिजिन o, मैं इसका r वेक्टर ड्रॉ कर लेता हूं. तो इसके अबाउट जो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा L अबाउट O, दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल वेक्टर सम प्लस एंगुलर मोमेंटम अबाउट ड्यू टू रोटेशन. करेक्ट? ये बात आई समझ में? ये किसके लिए है? CTRM, CTRM, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन. ये इसके लिए है. सो एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एंड इन दोनों को ऐड कर दीजिए, दैट विल बी द टोटल एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन O. अब हम लोग जानते हैं कि रोटेशनल मोशन ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है. रोटेशनल मोशन ओरिजिन पर डिपेंड नहीं करता है. और नॉर्मली अगर बॉडी जब ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल दोनों मोशन कर रहा होता है तो बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये रोटेट होता है. करेक्ट? r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर प्लस I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा. I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा के बराबर. करेक्ट? So that will be the total angular momentum about origin O.
अब ये r क्रॉस p कैसे निकालना है, जैसे नॉर्मली इससे पहले ट्रांसलेशनल मोशन के लिए था, तो या तो आप r परपेंडिकुलर ले लीजिए या v परपेंडिकुलर ले लीजिए। r परपेंडिकुलर लेने के लिए क्या करना होता है, जो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है उसको आप इलोंगेट करिए पीछे की तरफ या आगे की तरफ, जिधर भी करना है, करस्पॉन्डिंग आपको ये जो वैल्यू हो जाएगा विच विल मेक 90 डिग्री विद द लाइन ऑफ वेलोसिटी, इसी को हम लोग बोलेंगे r परपेंडिकुलर। ओके, तो ये था हम लोगों का अभी तक का लेक्चर, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था। इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बोलिए, जो ना समझ में आया हो। किसी को कोई तकलीफ परेशानी? ओके शिवांगी, ठीक है, चलिए। नेक्स्ट है, जैसे हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी में, लीनियर के केस में हम लोगों ने पढ़ा था कि दैट फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp by dt, करेक्ट। सिमिलरली इन रोटेशनल मोशन टॉर्क इज इक्वल टू होता है dl वेक्टर डिवाइडेड बाय dt। सो रिमेंबर दिस वन, टाउ नेट है ना, दिस इज एफ नेट। तो टाउ नेट इज इक्वल टू हो जाएगा dl डिवाइडेड बाय dt, करेक्ट। ये हम लोग कैसे डिराइव कर सकते हैं, देखिए L वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट विल बी द r वेक्टर क्रॉस v वेक्टर t वेक्टर, करेक्ट। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे dl वेक्टर डिवाइडेड बाय dt, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dr वेक्टर डिवाइडेड बाय dt क्रॉस t वेक्टर प्लस r वेक्टर क्रॉस dt वेक्टर डिवाइडेड बाय। अब देखिए dr वेक्टर बाय dt क्या देता है, वेलोसिटी है ना। dr बाय dt क्या हो जाएगा, dr बाय dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इफ दिस इज वेक्टर फॉर्म, दिस इज वेक्टर फॉर्म। और मोमेंटम भी क्या हो जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो यहां से इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, m बाहर। तो v वेक्टर को v वेक्टर के साथ अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज एंगल जीरो हो जाएगा। सो दिस टर्म विल बी जीरो। ओके, सो dl बाई dt, dl वेक्टर डिवाइडेड बाई dt विल बी इक्वल्स टू द r वेक्टर क्रॉस dp बाई dt वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, f वेक्टर, फोर्स वेक्टर। एंड वी नो दैट r क्रॉस f इज इक्वल टू हो जाता है टॉर्क के बराबर, टाउ नेट इज इक्वल टू dl वेक्टर डिवाइडेड बाई dt। तो इसी को फॉर्मूला के फॉर्म में यहां पर लिखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, dl वेक्टर डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू द टाउ नेट, करेक्ट। किसी को डाउट? बोलिए। ओके, आगे बढ़ते फिर। ओके पूर्वी, याद करिए लीनियर मोमेंटम को। जब लीनियर मोशन हो रहा था तो सेंटर ऑफ मास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। सिमिलरली रोटेशनल के केस में भी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट आता है। अब लीनियर मोमेंटम कंजर्व कब होता था, जब किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर एफ एक्सटर्नल जीरो हो जाता था,
अगर एफ एक्सटर्नल 0 हो जाता था देन पी इनिशियल विल बी इक्वल टू द पी फाइनल, दैट इज द लीनियर मोमेंटम इनिशियली विल बी इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम फाइनली, है ना। इन द सेम वे अगर यहां पर टाउ एक्सटर्नल 0 हो जाएगा, टाउ एक्सटर्नल 0 दैट इज द टॉर्क विल बी 0, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम will be conserved. If tau external is 0, L initial will be equals to the L final. करेक्ट। तो जब किसी भी बॉडी के अबाउट, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाता है। करेक्ट। इसमें किसी को दिक्कत? इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो टॉर्क एक्सटर्नल जो 0 है ना, ये पॉइंट पर डिपेंड करेगा, बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। So torque about any point will depends upon the value of r vector, है ना। आप किस पॉइंट के अबाउट आप ले रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपका एक्सिस है ये O और इस पॉइंट के अबाउट आपने फोर्स लगा दिया F, देन दिस विल बी द r वेक्टर। करेक्ट। अगर मेरा एक्सिस यहां पर चला है, अब मैं बोलता हूं कि नहीं मेरा ओरिजिन O है, नाउ दिस विल बी योर r वेक्टर। सो इन दोनों पॉइंट के अबाउट टॉर्क का वैल्यू अलग अलग आएगा। ये हमारा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पॉइंट सिलेक्शन के ऊपर कि आपका ओरिजिन कहां है ना। अगर ओरिजिन चेंज आपका टॉर्क चेंज। सो टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्शन ऑफ ओरिजिन, कि आप किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेना चाह रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यही है कि जो टॉर्क एक्सटर्नल है वो जरूरी नहीं कि हर पॉइंट के अबाउट 0 ही हो। सो वी विल हैव टू फाइंड आउट दैट पॉइंट अबाउट विच द एक्सटर्नल टॉर्क इज 0। ठीक है। सो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टॉर्क इज नॉट 0 अबाउट all the points, then we will have to find the point about which net torque is 0. Net torque is 0. ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एक बॉडी मोशन रोटेशनल मोशन में है या CTRM में, कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन, दोनों के केस की मैं बात कर रहा हूं। दोनों ही केस में जरूरी नहीं कि टॉर्क आपका हर एक पॉइंट के अबाउट 0 ही हो। इन दैट केस वी विल हैव टू फाइंड आउट दैट पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज 0, और जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 होगा मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम उसी पॉइंट के अबाउट कंजर्व होगा। करेक्ट। तो सारे पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। ये बात सबको क्लियर है? ओके। इसके ऊपर एक एग्जांपल करेंगे तो क्लियरली समझ में आएगा बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ओके राजिया, वेरी गुड, अभी नींद खुला है। चलिए,
देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का कुछ कुछ जो फेमस एग्जांपल्स हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी जो रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, लाइक दिस, ये हम हैं एंड दिस इज माई बॉडी, और मेरे दो हाथ हैं जो इनिशियली ऐसे फोल्डेड है, करेक्ट, एंड दिस इज माई एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट मैं रोटेट कर रहा हूं लाइक दिस, ओके। सो इस एक्सिस के अबाउट हमारा रोटेशन हो रहा है, मैं कुछ ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं, मेरे दोनों हाथ फोल्डेड हैं, मीन्स समथिंग लाइक दैट, ऐसा, ओके। मेरे हाथ में दो डंबल्स हैं और दो हाथ को मैं अगर ऐसा एक्सपेंड करता हूं फिर ऐसा क्लोज करता हूं, इन दोनों ही केस में जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो हो जाए। इन दोनों ही केस में जो एक्सटर्नल टॉर्क होगा दैट विल बी द जीरो, करेक्ट। सो अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया तो उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा, करेक्ट। सेकेंड एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास कोई एक डिस्क है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पर, और ये रोटेट कर रहा है ऐसा, किसी ने आया कुछ देर के बाद इसके ऊपर कुछ ब्लॉक रख दिया ऐसा, है ना। लेट सपोज दैट कि इसका टोटल मास है m और इसका टोटल मास है स्मॉल m। तो जब ये रोटेट कर रहा होगा जेंटली इस बॉल को वहां पर रख दिया गया होगा, इन दैट केस ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसके रखने के बाद भी ये इसी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा होगा, है ना। सो अगर इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होगा, तभी जाकर के ये रोटेट करेगा, करेक्ट। सो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो हो जाएगा, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा। जब एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं होगा तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। सो इस केस में भी आपका मोमेंट ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो भी क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल करते हैं फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स से वी हैव अ डिस्क, है ना, हमारे पास एक डिस्क है जिसका मास है m, एक डिस्क है जिसका मास है m और इसका रेडियस है r, और ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका रेडियस है r, ओके। मान लीजिए कि ये इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, इसका मास है, टोटल मास कैपिटल M है और ये ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। थोड़ी देर के बाद इस पर दो मास लाके रख दिए गए, दो ब्लॉक, एक ब्लॉक एकदम डायमेट्रिकल एंड पर, एट द डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर, यहां पर एक मास रख दिया गया ऑफ मास कैपिटल M और एक मास यहां पर रख दिया गया ऑफ कैपिटल M, करेक्ट। सो आफ्टर पुटिंग दिस mass, what will be the new angular velocity? What will be new angular velocity? क्वेश्चन यही है, क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर वहां से एक और रिजल्ट आएगा, फिर वो मैं बताऊंगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या? बोलिए, क्वेश्चन ये समझ में आया? ओके ओके राजिया, मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए एक डिस्क है, ये है हमारा डिस्क
और इसका टोटल मास है कैपिटल एम, टोटल मास है कैपिटल एम, और इसका रेडियस है आर। ये रोटेट हो रहा है अपने इस एक्सिस, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट ओ ओ डैश, एंड हैज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। रिमेंबर दिस इज डिस्क, बाद में कोई झंझट नहीं मांगता अपने को। ये डिस्क ही है, इसका मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, ये फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, जिसका एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। जब ये रोटेट हो रहा था उसी समय जेंटली इसके ऊपर दो मास रख दिए गए ऑफ कैपिटल एम। तो दोनों जो मास है, जो दोनों ब्लॉक है, उसका मास हो जाएगा कैपिटल एम, और दोनों डिस्क के डायमेट्रिकली अपोजिट साइड में रखा गया एट द एंड पॉइंट, है ना। देन व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, यही क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द न्यू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सिस्टम। तो सबसे पहले बताइए कि क्या इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। क्या इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा? Yes, yes, Neha, very good. So its angular momentum will be conserved about the axis of rotation. तो सॉल्व करिए। आ गए प्रत्युष? अच्छा, ओके। तो बैक टू द वर्क, काम पे लग जाइए। ओके शिवांगी, आंसर आ गया। एनीवन और कोई ट्राई कर रहा है तो बताइए, अदरवाइज सॉल्व करूंगा। बताइए नेहा। आंसर आया क्या? कौन कौन है? आकांक्षा, अदिति, असनान, लेखिका, बताइए आंसर। रजिया, साक्षी, बताइए क्या करें? एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व करा देते हैं ना, सिंपल है। तो जब ये बॉल डिस्क को नहीं रखा गया होगा, डिस्क के ऊपर बॉल को, तब एंगुलर मोमेंटम इसका क्या होगा? दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन into omega. So as we know that the torque net will be zero about axis of rotation. Tau net zero about axis of rotation. करेक्ट। सो इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। दैट विल बी द एल आई विल बी इक्वल टू द एल फाइनल। अब इनिशियली ये डिस्क अकेला था, दैट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा इक्वल टू, बाद में क्या हो गया? ये डिस्क के साथ साथ दो मास और भी आ गए। नाउ न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? इतना तो बता दो। व्हाट विल बी द न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सिस्टम का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा? बोलो बोलो। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाता है mr²/2, करेक्ट। सो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I about axis of rotation of disk plus
mr²/2 ओमेगा। शाश्वत मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी ओमेगा आएगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन अबाउट डिस्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस ये जो दो पार्टिकल्स रखे गए हैं इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, एक का हो जाएगा mr² और इसका भी क्या हो जाएगा mr²। सो यहां पर ऐड करना पड़ेगा 2mr²। सो दैट विल बी द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा डैश। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अपने को पता नहीं है तो इसलिए लिख दिया है ओमेगा डैश। सो ये इसका वैल्यू हो जाएगा mr²/2 इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा mr²/2 प्लस 2mr² इंटू ओमेगा डैश। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता नहीं है इसलिए ये वैल्यू को एज्यूम कर लिया ओमेगा डैश। सो mr² इंटू ओमेगा/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5mr²/2 इज इक्वल टू ओमेगा डैश। mr²/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, mr²/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओमेगा डैश विल बी इक्वल टू द ओमेगा/5 रेडियन पर सेकेंड। करेक्ट? यस प्रत्युष, ओमेगा/5 हो गया। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी, मैं हूं। सो लेट्स कम बैक टू दिस पोजिशन। देखिए ये इंसान है बेचारा, है ना, और ये इनिशियली रोटेट कर रहा है विथ वैल्यू ओमेगा इज इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। 10 रेडियन पर सेकेंड, करेक्ट? And if this is axis of rotation x dash, so I of man about x dash is equal to, assume कर लीजिए 20 kg मीटर स्क्वायर, 20 kg मीटर स्क्वायर। Now after some time इनका जो हाथ है डेट वॉज द स्ट्रेच, ये ऐसा स्ट्रेच हो जाता है और एज्यूम कर लेना है कि हाथ में कोई बल नहीं है। सो इनके हाथ का कोई वजन नहीं है और इनके हैंड में एक मास पकड़ा देते हैं ऑफ वेट 5 kg। सो इनका जो मास हो जाएगा इस ब्लॉक का, दोनों का हो जाएगा 5 kg। करेक्ट? If the distance from the axis of rotation is 0.5 meter, 0.5 meter, what will be the new angular velocity? So find what will be new angular velocity. बताइए। मैन है, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है 20 kg मीटर स्क्वायर एंड हैज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड। इफ वी स्ट्रेच हिज हैंड, और एक हैंड का लेंथ है 0.5, तो दोनों हाथ का दूरी 0.5 ही है, देयर आर नो एक्सेप्शन। What will be the new angular velocity?
जल्दी 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 जल्दी। एटी बाई 9 ओमेगा, ओके 80/8, 80/8 तो 10 हो जाएगा ना फिर। 80/9 रेडियन सेकेंड। ओके शिवांगी, और कोई बताने वाला है? आकांक्षा, लेखिका, नेहा, साक्षी, क्वेश्चन आसान है, जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। टू ओमेगा, पता नहीं, बाकी लोग कर रहे हैं या फिर बताऊं मैं? अदिति, अनम, हम्म, किसी को डाउट है क्या इसको समझने में, क्यों एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है? चलिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सो द एंगुलर मोमेंटम जो कंजर्व हो जाएगा ये तो कंफर्म है। सो दैट विल बी द एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम फाइनल। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? आई ऑफ मैन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इनटू ओमेगा इज इक्वल टू, बाद में क्या हो जाएगा? आई ऑफ मैन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन प्लस इन दोनों मास के वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द एम इंटू आर का स्क्वायर। सो एम इंटू आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा डैश। सो नया एंगुलर वेलोसिटी अपने को नहीं पता, उसको एज्यूम कर लिया ओमेगा डैश। सो आई ऑफ मैन अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना दिया गया है? दैट इज 20 kg मीटर स्क्वायर। सो हियर इट इज 20, और ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा? इक्वल टू द 10 इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा 20 प्लस, सॉरी ये 2mr² हो जाएगा। 20 प्लस 2 इंटू मास है कितना? 5, और r है 0.5 का स्क्वायर होल इंटू ओमेगा डैश। So here it will become 200 is equal to 20 plus 5 into 2 10 into 0.5 का स्क्वायर 0.25 ब्रैकेट क्लोज ओमेगा डैश। So 200 is equal to 20 plus 2.5, और इसको डायरेक्ट लिखते हैं 22.5 इंटू ओमेगा डैश। ओके, तो ओमेगा डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 22.5, डेसिमल को हटाएंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे,
सो ये कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 45 400 5 9 जा, और ये हो जाएगा 80, सो इट विल बिकम 80/9 रेडियन पर सेकेंड। ओके शिवांगी करेक्ट। चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देखिए जैसा कि मैंने बोला कि यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, so let's try some conceptual questions based on angular momentum। so question है कुछ ऐसा, a particle is confined to move on circular path with decreasing angular velocity। करेक्ट। तो क्वेश्चन है पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद डिक्रीजिंग यहां पर लीनियर वेलोसिटी, डिक्रीजिंग लीनियर वेलोसिटी, देन which of the following statement is true? Find true statement। पहला स्टेटमेंट है the L vector, that is angular momentum, is conserved about the center, is conserved about the center। D, only direction of angular momentum will be conserved। second option that was। now third option, it आंसर तैयार करिए तुम तक आप लोग, it spiral about center। fourth, its acceleration is towards the center, so its acceleration is towards the center। तो यही क्वेश्चन है, सोचिए, दिमाग लगाइए, आंसर बताइए। A particle is confined to move on circular path with decreasing linear velocity. Find the true statement। Option A, angular momentum is conserved about the center। Option B, only direction of angular momentum will be conserved। Option 3, B के बाद C and then D, it spiral about center and its acceleration is towards the center। ओके शिवांगी, अरे अभी जग गई। 22.5 कैसे आया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में? देखिए ये इंसान था बेचारा, है ना, और ये रोटेट कर रहा था ऐसा, और इनके दोनों हाथ जब एक्सपेंड हो गए बाहर की तरफ
इनके हाथ में 2 मास रख दिए गए थे m मास का, दैट इज 5 kg। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो कितना आ जाएगा? मान लीजिए ये डिस्टेंस है r, ये कितना हो जाएगा? mr² के बराबर। अब ये इसका आ गया mr² और इसका भी आ गया mr², तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना अटैच हो जाएगा? 2mr²। अच्छा, लास्ट वाला सिर्फ कैलकुलेशन बता दूं। सो लास्ट वाला कैलकुलेशन हो जाएगा, देखो 20 प्लस mr² का वैल्यू कितना है? 5, और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2, और r का वैल्यू हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, करेक्ट। सो 20 प्लस 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 इंटू 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25। अब देखिए, अगर आपने ब्रैकेट का इस्तेमाल सही से नहीं किया होगा तो आपने क्या कर सकते हो? 20 प्लस 10 30 इंटू 0.25, करेक्ट। सो अगर आपने ऐसा किया तो गलत हो जाएगा। सिंस यहां पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले होगा, एडिशन बाद में होगा लेखिका। सो हियर इट विल बिकम 20 प्लस 2.5 बिकम 22.5, करेक्ट। और अगर आपने पहले एडिशन कर दिया 20 प्लस 10 तो इट विल बिकम 30.25, जो कि गलत है। हाँ, मुझे पता चल गया ना कि तुमने गलत कहां किया होगा। ये तो मैथ का सिंपल रूल है। सो इसका आंसर मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं बी। सो कैन यू से दैट वाई ए इज नॉट पॉसिबल? गिव योर सपोर्ट। प्रत्युष, खुद को अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए खुद को। शुभांगी, अनम्यूट योर सेल्फ। यस सर। हाँ बताइए, ऑप्शन ए करेक्ट क्यों नहीं है? सर क्योंकि सर लीनियर वेलोसिटी से डिक्रीज हो रहा है तो सर ओमेगा भी तो चेंज होगा। ओके, तो ओमेगा चेंज होने का मतलब क्या टॉर्क जीरो नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? इस केस में भी तो जब ये रोटेट हो रहा था तो यहाँ पर हम लोग मास रखते थे तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कुछ और था, बाद में एंगुलर वेलोसिटी कुछ और हो जा रहा था। यस सर। देन व्हाट्स द बिग डील? सर लेकिन मास भी तो चेंज हो रहा था। मास चेंज हो रहा था, यहाँ पर मास के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दैट मींस व्हाट? सर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सर इसका रेडियस तो फिक्स ही होगा, तो फिर भी अगर चेंज हो रहा है तो ओमेगा चेंज होगा। ठीक है। मास तो इसके दिया ही नहीं है तो फिर सर ओमेगा चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम। ओके गुड। सो अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, ओमेगा इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, दैट मींस देयर विल बी एन एंगुलर एक्सेलरेशन, करेक्ट? यस सर, यस सर। And if there will be angular acceleration, then torque is equal to हो जाएगा I into alpha. Yes sir. That means there will be a torque about axis of rotation. Yes sir. So this will be not correct. Okay, B is correct. Why C is not correct? If linear velocity is decreasing, then it should be must fall into the center. अगर मान लीजिए कि ये ऐसा रोटेट हो रहा है और इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअसली इसका वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? धीरे धीरे ये रोटेट करते करते ऐसा धीरे धीरे सेंटर पे आके फॉल हो जाना चाहिए। दैट इज द स्पाइरल। एम आई करेक्ट? सही है ना? सो वाई ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट। ओके, सो ये ऑप्शन सी करेक्ट इसलिए नहीं है बिकॉज इट इज
confined to move on circular path. तो जब ये फिक्स्ड है सर्कुलर पाथ का तो वो सेंटर पर नहीं आएगा, हेंस ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। अगर ये कन्फाइंड नहीं होता तो ऑप्शन सी करेक्ट होता, करेक्ट। एंड इट्स एक्सेलरेशन इज टुवर्ड द सेंटर, सही नहीं है। अगर किसी भी सर्कुलर मोशन का, ये सर्कुलर मोशन है और इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, इसका वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, दैट मींस कि देयर विल बी अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक टेंजेंशियल और एक इसका रेडियल एक्सेलरेशन तो होगा ही होगा। सो इन दोनों का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कुछ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दैट विल बी नॉट पास थ्रू द सेंटर। सो ऑप्शन डी विल आल्सो बी इनकरेक्ट। सो ओनली ऑप्शन इज B is correct because only direction of L vector will be conserved. डायरेक्शन कंजर्व क्यों हो जाएगा? बिकॉज भले ही इसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा होगा बट जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा दैट विल बी द कांस्टेंट। अगर ये एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है अगर इस तरह से है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी इसका v1 है, लेट सपोज यहां पर v2 है, यहां पर v3 है, अगर ये वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा हो तब भी जो इसका एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हो जाएगा दैट इज आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन। सभी केस में एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर आ रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, हेंस एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व इन वन डायरेक्शन, या डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और क्वेश्चन है, बताइए, एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम को ऐसा फिक्स कर दिया, फिक्स नहीं कर दिया गया सॉरी, एंड दिस इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस समथिंग लाइक दैट। तो यहां पर एक मास को बांध देते हैं और ये है इसका पाथ ऑफ रोटेशन। दिस इज पॉइंट O having some distance from here, this is L and this is point P, correct? So इस तरह का वेलोसिटी दिया गया है। So there is a angular momentum और इसका जो रोटेशन है that will be like this, angular velocity ओमेगा है, this is point O, ठीक है। So इस पॉइंट के अबाउट एंड इस पॉइंट के अबाउट, दोनों के अबाउट दो एंगुलर मोमेंटम है, there is angular momentum about axis O and angular momentum about axis T. So यहां पर आपके पास ऑप्शन है A, that is angular momentum about O and angular momentum about T, both vary with time, vary with time. B, angular momentum of P remains constant while angular momentum about O varies with time. And option C, angular momentum about O remains constant while angular momentum T varies with respect to time. And D, angular momentum about O and angular momentum about P both remains constant. Remains constant का मतलब क्या हो गया? कंजर्व। कांस्टेंट वही होगा जो कंजर्व होगा। सो ये आपके पास क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ये एक पेंडुलम है और ये एक थ्रेड से बंधा हुआ है जिसका लेंथ है L, करेक्ट, एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट O. तो बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओके शिवांगी, करेक्ट. यस प्रत्युष, करेक्ट. और कोई बताएगा? अरे तुक्का भी तो मार सकते हो, मारो ना तुक्का उक्का कुछ तो मारो. आयुषी, अदनान, नेहा, चलिए डिस्कस करते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. क्यों करेक्ट है? यहां पर दिया गया है दैट इज एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ रिमेन्स कांस्टेंट while angular momentum about P varies with respect to time. ये ऑप्शन क्यों करेक्ट है? तो मान लीजिए कि अगर इसका वेलोसिटी ओमेगा है, दैट मीन्स इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी इनसाइड द प्लेन होगा, लीनियर वेलोसिटी, और इस पॉइंट पर इसका लीनियर वेलोसिटी आउटसाइड द प्लेन होगा. Am I correct? सो जब इस पॉइंट पर इसका लीनियर वेलोसिटी आउटसाइड द प्लेन होगा, इस पॉइंट पर इसका लीनियर वेलोसिटी इनसाइड द प्लेन होगा, देन एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट O क्या हो जाएगा? R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन. सिमिलरली यहां पर भी R वेक्टर क्रॉस V वेक्टर अलोंग अपवर्ड डायरेक्शन. सो डायरेक्शन विल रिमेन द सेम. तो किसी भी टाइम पर अगर ये बॉडी लेट सपोज यहां पर पहुंच जाता है तो लीनियर वेलोसिटी इधर होगा, इस पॉइंट पर होगा तो लीनियर वेलोसिटी इधर के तरफ होगा, करेक्ट. सो हर एक पॉइंट पर इसका लीनियर वेलोसिटी के कारण और आर क्रॉस वी करेंगे तो डायरेक्शन किधर आ रहा है? अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है. नाउ टॉक अबाउट पॉइंट पी. अगर पॉइंट पी के अबाउट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इसका एंगुलर मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज आर वेक्टर, करेक्ट. और आर वेक्टर को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे, ऐसा कंसीडर करते हैं, देखिए ये आर वेक्टर और इसका वेलोसिटी कैसा है? इनसाइड द प्लेन. सो दिस इज आर वेक्टर and this is inside the plane, so direction will be in this direction, correct. Here it is the direction of linear momentum will be along this direction. Similarly जब यह बॉडी यहां पर पहुंच चुका होगा इस पोजीशन पर, then डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किधर हो जाएगा? देखिए ये ऐसा, वेलोसिटी बाहर की तरफ, so डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम will be along this direction. तो ये जो एंगुलर मोमेंटम होगा ये हर एक पॉइंट पर ये इस तरह से एक कोनिकल फॉर्म बना लेगा. एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा? वेरी करते जाएगा. इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. दैट्स व्हाई द एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट P विल नॉट कंजर्व व्हाइल एंगुलर मोमेंटम अबाउट O विल बी कंजर्व. ठीक है, यही कंसेप्ट होता है ना. इस तरह का कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड दिस बोथ क्वेश्चन वेर आस्क्ड इन IIT एग्जाम, करेक्ट. सो क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट यूज करना था, है ना. जैसे कि मोनाक मैंने बोला था कि अगर जो भी एंगुलर जो भी रोटेशनल मोशन होगा वो किसी अबाउट के बाद किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. जैसे इस केस में इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, बट इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एंगुलर मोमेंटम. इस पर और भी क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे. कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूं, सो आप लोग घर पे अटेम्प्ट करिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा. And we'll see in the
नेक्स्ट क्लास एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, उसमें कुछ डाउट होगा प्रिपेयर करिएगा, पूछिएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी पढ़ लेंगे। काइनेटिक एनर्जी पढ़ने के बाद फिर उसके बाद CTR। चलिए, सो बाय बाय।